स्टूडेंट, दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं। क्लास 10 का दोस्तों चैप्टर है द सरमन एट बनारस। तो दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध होते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना जो राज्य था वो कैसे छोड़ा उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। और उनमें एक औरत होती है जिनका जो पुत्र है वो मर जाता है। तो अपने इसमें देखेंगे कि क्या उनको हुआ है, पुत्र दोबारा से मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में अपने यही पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसके दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड बनाए हुए हैं, वो दोस्तों आपको थोड़ा देखना होगा। दोस्तों ये कुछ द सरमन एट बनारस की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब इसमें पहला वर्ड है यूनरल प्रोसेशन। यूनरल प्रोसेशन को दोस्तों अपने हिंदी में बोलते हैं शव यात्रा। किसी की जो मृत्यु हो जाती है तब अपने उसको लेके जाते हैं ना, पालकी में बिठा के किसी, आप समझ गए होंगे, लेके जाते हैं, तो उसी को अपने बोलते हैं यूनरल प्रोसेशन। नेक्स्ट है इसमें मोंक। मोंक को दोस्तों अपने बोलते हैं हिंदी में साधु, साधु संत। उसको दोस्तों अपने क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं अपने इसको मोंक। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आर्म्स। आर्म्स को बोलते हैं अपने भिक्षा। जो भीख मांगते हैं ना उसको भिक्षा मांगते हैं, उसको दोस्तों अपने कहते हैं आर्म्स, ALMS। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इनलाइटमेंट, प्रबोधन। इनलाइटमेंट का दोस्तों मतलब होता है प्रबोधन। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब दोस्तों उपदेश देना होता है। और एक सरमन होता है। सरमन का मतलब होता है धर्म उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना या धर्म उपदेश देना। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश और सरमन का मतलब होता है धर्म उपदेश। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख और मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर। अब मैं पहले आपको इस चैप्टर में कुछ मोटी लाइनें बता देता हूँ। इसमें गौतम बुद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो सम्राट है ना उनको छोड़ देते हैं। अब किस वजह से छोड़ देते हैं वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के द्वारा बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। ये दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला है गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नॉर्थ इंडिया एज रॉयल प्रिंसेस। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ, जन्म कहां हुआ था? नॉर्थ इंडिया में दोस्तों, एक राजकुमार के जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ही गॉट मैरिड, हैड ए सन। गौतम बुद्ध की शादी भी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। फिर वह क्या करते हैं, वंस ऑन हिज वे टू हंट गो रिलेशंस। जब वह शिकार करने के लिए एक दिन जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि तब उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उनके मन में कई विचार आए कि यह जीवन क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। इसी तरह से दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, ही लेफ्ट रॉयल प्लेस। जहां पे वह महल था ना, जहां पे वह उनका जीवन हुआ था, जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, उस महल को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। went for enlightenment, और वह कहां पे चले गए थे? आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए वह जंगल में चले गए थे। got the enlightenment, और उनको क्या मिल गया था? आध्यात्मिक ज्ञान था वो मिल गया था। फिर उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी से उनको क्या नाम मिला? गौतम बुद्ध नाम पड़ा। किसा गौतमी lost her only child come for help। अब दोस्तों किसा गौतमी है, किसा गौतमी दोस्तों एक लेडी है, उनका एक इकलौता बेटा था। उनके बेटे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? किसा गौतमी की बेटे की। अब वह कई जगहों पर जा रही है और कह रही है कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दो कि जिससे मैं अपने बेटे को फिर से जीवित कर सकूं। लोग कहते हैं कि यह जो किसा गौतमी है, ये लेडी है, ये क्या है, पूरी तरह से पागल हो गई है। ये जो बच्चे का मोह है ना उससे पूरी तरह से पागल हो गई है। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या बताया कि आप गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो गौतम बुद्ध कुछ आपको एक उपाय बता सकते हैं जिससे आपका जो बेटा है वो पुनः जीवित हो सकता है। तो फिर वह क्या कहां पे जाती है? इसमें लिखा है ना कम फॉर हेल्प, यानी वह आती है मदद मांगने के लिए आती है। किससे मदद मांगने के लिए आती है? गौतम बुद्ध से मदद मांगने के लिए आती है। अब फिर गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध
asked to her to collect mustard seed. अब जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, उन्होंने कहा कि आप एक मुट्ठी पर सरसों के दाने मेरे को लाके दो, जहां से किसी भी परिवार में कोई भी मरा हुआ ना हो, यानी उसके फादर की डेथ ना हो, मदर, भाई, बंधु, बहन, किसी की भी क्या ना हो, डेथ ना हो। अब वह चली जाती है। अब फिर वह कई कई घरों में जाती है, परंतु उसको एक कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर वह क्या कर सके, एक मुट्ठी पर दाने ले सके। सभी जगह है कोई ना कोई तो मरा हुआ है। और लोगों ने ये भी बताया किस्सा गौतमी को कि जो संसार में कोई भी व्यक्ति जीवन लेता है, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो वह एक ना एक दिन अवश्य मरता तो है। ये दोस्तों लोगों ने बताया था जब किस्सा गौतमी कहां पर गई थी, सरसों के दाने मांगने के लिए गई थी। फिर वह वापस आ जाती है किस्सा गौतमी, और फिर जो ना गौतम बुद्ध है ना, वो क्या कहते हैं, टोट हर कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब दोस्तों वो है गौतम बुद्ध है, वो उनको लाइफ और डेथ के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि यह जीवन किस प्रकार से है और यह मृत्यु किस प्रकार से है। एक ना एक दिन व्यक्ति जरूर ही जाता है। अब दोस्तों अपने इसमें कुछ फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि अपना ने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहले क्या है, गौतम बुद्ध होते हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि उन्होंने ये देखने के लिए छोड़ दिया था कि अब मेरे को ये देखना है कि जीवन कैसे होता है, मरण कैसे होता है और ये क्यों होता है। अब दोस्तों उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। फिर और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ना, उन्हीं से उनका नाम क्या पड़ गया, उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। फिर किस्सा गौतमी का जो एक इकलौता बेटा था वो क्या है, वो मर जाता है, और मर जाता है तब वह मदद मांगने के लिए जाती है कि कोई मुझे एक ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं अपने बेटे को फिर से जीवित कर सकूं। और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और उन्होंने जो लोग थे उन्होंने किस्सा गौतमी को क्या बताया कि यह जो औरत है यह पूरी तरह से पागल हो चुकी है। क्यों पागल कैसे हो चुकी है कि जो उनका बेटा था ना, इकलौता बेटा, उसके मोह में आकर वो किस्सा गौतमी है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है। फिर एक वृद्ध व्यक्ति ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको बताया कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए और गौतम बुद्ध आपको कुछ नॉलेज देंगे और कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बेटे को पुनः जीवित कर सकते हैं। फिर वह क्या है, गौतम बुद्ध के पास जाती है, और गौतम बुद्ध के पास जाती है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप मैं इसको आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, पर एक शर्त पर, एक कंडीशन पर, कि आप एक मुट्ठी पर दाने, यानी मुट्ठी पर सरसों के दाने मेरे को लाके दे दो किसी भी घर से जहां पर कोई भी परिवार में भाई बहन माता पिता बंधु कोई भी ना मरा हुआ हो। आप उस परिवार से मेरे को एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दो। किस्सा गौतमी चली जाती है और वह कई कई घरों में चली जाती है, और उनको जो सरसों के दाने होते हैं ना वो नहीं मिलते हैं। किसी के घर में कोई मरा हुआ होता है, किसी के घर में कोई मरा हुआ होता है। फिर जो किस्सा गौतमी सरसों के दाने मांगने के लिए जाती है तो जो पीपल होते हैं वो उनको ये बताते हैं कि जो संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है ना वो मरता तो अवश्य है। फिर वह काफी दिन रात मेहनत करके पूरी तरह कोशिश करके जो सरसों के दाने लेने गई थी उसको सरसों के दाने नहीं मिलते हैं। सभी जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति तो अवश्य ही मरा हुआ होता है। फिर वह वापस आ जाती है गौतम बुद्ध के पास। अब गौतम बुद्ध उसको क्या बताते हैं, गौतम बुद्ध उनको बताते हैं कि गौतम बुद्ध उनको सिखाते हैं कि ये जीवन कैसे होता है, ये जीवन किस लिए होता है और ये जीवन क्यों होता है, और ये मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु क्यों होती है। और इस जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति आता है उसको मरना तो दोस्तों अवश्य ही होता है। अब दोस्तों इसी तरह से दोस्तों अपना चैप्टर है वो एंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ द सरमन एट बनारस आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, और मैंने आपकी इसकी समरी भी बता दी है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।